हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट केम एकेडमी, वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज मैं बताने वाला हूं आपको पी ब्लॉक की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं आपको। द पी ब्लॉक एलिमेंट, द पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 देखेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 और ग्रुप 15 में आता है नाइट्रोजन फैमिली। कौन सा आता है? नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 में आता है नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर कौन कौन से होते हैं चलिए मैं यहाँ पर शो करता हूँ ना। पकड़ो ऐसे सब बीमार, ये है ट्रिक, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मित, ये हमारे आते हैं ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 में एलिमेंट आते हैं और इन एलिमेंट की हम हाइड्राइड प्रॉपर्टी देखेंगे कि हाइड्राइड जो होते हैं, जो ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड होते हैं, उन हाइड्राइड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिनको मैंने समराइज़ किया है एक बार में, और उनको अगर आप लर्न करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन जेईई और नीट में फंस ही जाता है। चलिए मैं यहाँ पर शो करता हूँ, लिख देता हूँ हाइड्राइड। हाइड्राइड किसके? नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड। इसका एक ऑर्डर रहता है, लगा लेंगे इस तरीके से। NH3 ग्रेटर देन PH3 इज लेस देन NH3 इज लेस देन PH3 इज लेस देन ASH3 इज लेस देन SVH3 इज लेस देन BiH3। हम लोग ये भी जानते हैं कि इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ है, इनमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने लिख लिया। देखो, अगर किसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका बहुत अच्छा है। कैसे? लोन पेयर निकालने का एक फार्मूला होता है, लोन पेयर इक्वल टू V-S प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। एक फार्मूला होता है, इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। यहाँ पर V क्या है? V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, इन सेंट्रल एटम। और S है हमारे पास में सराउंडिंग एटम या फिर मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम या सराउंडिंग एटम कह सकते हैं यहाँ पर, और सराउंडिंग एटम, और सराउंडिंग एटम, और सराउंडिंग एटम। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है लोन पेयर निकालने का। यहाँ पर बहुत सारे हाइड्राइड लिखे गए हैं नाइट्रोजन फैमिली के, और इनमें प्रत्येक सेंट्रल एटम पर मैंने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रखा है। कुछ लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते हैं, उसके लिए मैंने बेसिक ट्रिक बता दी है। ट्रिक कौन सी है? ट्रिक मान लो, आप फार्मूला मान लो, आप कुछ भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो लोन पेयर इक्वल टू है V-S प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम और S है सराउंडिंग एटम फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पर निकाल के देखते हैं क्या ये वाकई सच आ रहा है नहीं। देखिए, मैं फार्मूला निकाला, इस पर NH3 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर निकाल रहा हूँ। देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। और बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका आता है 2,5। 2,5। देखो, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, 7 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2,5। अभी जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें हम वैलेंस सेल कहते हैं, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो यहाँ पर हमें रख देना है 5। और सराउंडिंग एटम कितने हैं? दैट इज मोनोवैलेंट एटम अटैच टू सेंट्रल एटम। यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन से कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच हैं? 3। तो यहाँ पर रखेंगे 3। इस पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है तो हमें प्लस माइनस चार्ज वाला पार्ट छोड़ देना है, अपॉन में 2 रखना है, ठीक है। 5 - 3 इक्वल टू 2 अपॉन 2। 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। हमारे पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। दूसरी चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, एक खास ट्रिक, कि अगर मान लो हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और मुझे उसका किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर नहीं पता है, तो अगर आपको उसकी ग्रुप नंबर पता है तो ग्रुप नंबर से भी उनका आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे? लेट्स सी, देखिए
ग्रुप 15 है और 15 में जो लास्ट डिजिट है 5, ये लास्ट डिजिट है 5, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो चलो कम था, तो मैंने उसका बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन फटाक से कर दिया और बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। लेकिन वहीं अगर मैं बिस्मिथ में आपसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूँ तो आप किस तरीके से बताएंगे? तो अब चूंकि बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर जो होता है हैवी होता है, हाई होता है, बड़ा होता है, इसलिए बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन करना हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो, बट अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन फिर भी कई केसेस में ये होता है कि ना इसका बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर है तो बोरबरी स्कीम लगा पाना बहुत मुश्किल है, तो इतना ईजी हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यदि आपको इस फैमिली में नाइट्रोजन फैमिली की अगर ग्रुप नंबर पता है आपको, तो ग्रुप नंबर में जो लास्ट डिजिट होती है, लास्ट डिजिट आपको दिखाई दे रही है 5, तो 5 क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए है, 5 ही फास्फोरस के, आर्सेनिक के लिए, एंटीमनी के लिए, बिस्मिथ के लिए रहेंगे। मतलब यहाँ पर सबके लिए, इन सब के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आने वाले हैं? 5 आने वाले हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग निकाल लें या फिर आप ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग निकाल लें। चलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि लोन पेयर किस तरीके से चेक करेंगे, लेकिन मुझे मतलब है कि कुछ खास प्रॉपर्टी से कि कौन सी प्रॉपर्टी कब बढ़ती है और कब घटती है, वो मैंने बहुत सारी लगभग 5-6 प्रॉपर्टी हैं जिनको समराइज़ किया है और एक साथ लिखने की कोशिश की है। आप देखिएगा मेरे साथ में, देखो इसको किस तरीके से बनाते हैं। देखो एक तो हमारे पास में है रिड्यूसिंग पावर या फिर नेचर, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होती है, उसके साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं इसको इरेज करता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। वहीं मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फार्मूला भी लिख दें यहाँ पर, चार्ज अपॉन साइज इसका फार्मूला होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन साइज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है? इंक्रीज, देयरफॉर बेसिसिटी इंक्रीज या बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, बेसिसिटी या फिर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। उसके बाद में आता है यहाँ पर बॉन्ड एंगल, सॉरी इनको यहाँ पर ये डिक्रीज होती हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी डिक्रीज होती हैं, सॉरी फॉर दैट, डिक्रीज होती हैं। कैसे मैं भी बताऊँगा आपको। बॉन्ड एंगल डिक्रीज, देन थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। कितनी प्रॉपर्टी हो गई हैं? देखिए रिड्यूसिंग नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, देखो ऊपर से नीचे आएंगे हाइड्राइड में, ग्रुप 15 के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे जब आएंगे, रिड्यूसिंग नेचर और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होगी? इंक्रीज होगी। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, विद एक्सेप्शन ऑफ, यहाँ पर हम लिख दें विद एक्सेप्शन ऑफ अमोनिया। कैसे? वो भी अभी चेक करेंगे। विद एक्सेप्शन ऑफ अमोनिया, विद एक्सेप्शन ऑफ अमोनिया। इज इट क्लियर? विद एक्सेप्शन ऑफ अमोनिया। देखो ये कहा जाता है नाइट्रोजन NH3 में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कैसे शो करता हूँ इसको? मैंने ऐसे शो कर दिया कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर लाई करता है, इस तरीके से इन दोनों के बीच में लाई करता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर लाई करता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैंने यहाँ पर शो कर दिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें? NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट PH3 HH3 के बाद, मतलब इन दोनों से आगे बॉइलिंग पॉइंट रहता है, इन दोनों से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट इन सबसे ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है मेल्टिंग पॉइंट। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की, कुछ इस तरीके से। वहीं अच्छा ये होते कैसे हैं? देखो यहाँ पर मैंने लिखा ना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो देखो NH3
PH3, ASH3, SVH3 और बिस्मिथ BiH3। मतलब जब हम किसी ग्रुप, इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट। वहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन द ग्रुप मूव करने पर डिक्रीज होती है, देन बेसिसिटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी। वैसे ही बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा, देन थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक बार में समराइज़ किया है, इकट्ठा करके समराइज़ किया है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि आप वो कॉन्सेप्ट मुझसे जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा क्लियर। अभी तो यहाँ पर मैंने इन सारी प्रॉपर्टीज़ को समराइज़ किया है कि ऐसे हो गया, आप सीख गए, आप इसको रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को, मतलब इस चीज़ से आप इतनी प्रॉपर्टीज़ को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको और ईजिली तरीके से कवर करना चाहते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा तब जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करेंगे। थैंक यू।